शुरुआत में हमें एक रूसी लड़की को दिखाया जाता है जो स्कूल आ रही होती है। इस लड़की का नाम आलिया है, जो पूरे स्कूल में काफी लोकप्रिय है और बाकी सभी लड़कियों की तुलना में सबसे सुंदर भी मानी जाती है। साथ ही वह स्कूल की स्टूडेंट काउंसलर की सदस्य भी है। तभी एक लड़का आलिया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस पर रौब झाड़ने लगता है। वह लड़का कहता है, मैंने तुम्हारी बहन से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? इस पर आलिया उसे मना कर देती है और कहती है, मेरे पास फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। आलिया के इस इनकार से वह लड़का हैरान रह जाता है, क्योंकि वह स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था और अब तक किसी लड़की ने उसे मना नहीं किया था। फिर वह लड़का कहता है, अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो कम से कम हम एक दूसरे के नंबर तो एक्सचेंज कर सकते हैं। इस पर आलिया जवाब देती है, मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं दूंगी। लड़का यह सुनकर और अधिक चकित रह जाता है, क्योंकि आज तक किसी भी लड़की ने उसे नंबर देने से मना नहीं किया था। तभी आलिया उसकी गर्दन में पड़ी एक चेन को नोटिस करती है और कहती है, तुम स्कूल में चेन पहनकर आए हो? तुम्हें पता नहीं कि स्कूल में चेन पहनना सख्त मना है? इसे जल्दी से उतार दो, वरना मैं टीचर को बता दूंगी। इतना कहकर आलिया वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आलिया क्लासरूम में आ जाती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह स्कूल में आते ही सो जाता है और उसका नाम कूजो होता है। आलिया उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन कूजो सो रहा होता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। गुस्से में आलिया उसकी डेस्क पर जोर से पैर मारती है, जिससे कूजो नीचे गिर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर आलिया उससे पूछती है, तुम क्लास में आकर आखिर सो क्यों रहे हो? इस पर कूजो जवाब देता है, मैं पूरी रात एनीमे देख रहा था, इस कारण मैं सो नहीं पाया। यह सुनकर आलिया कहती है, पता नहीं तुम लड़कों को एनीमे में ऐसा क्या दिखता है कि तुम पूरी रात इसे देखते रहते हो। कूजो जवाब देता है, एनीमे देखने में बहुत मजा आता है। मैंने रात के देर तक एनीमे देखा और फिर अपने दोस्त से एनीमे के बारे में चर्चा करने लग गया, इसलिए मैं सो नहीं पाया। यह सुनकर आलिया रूसी भाषा में कूजो को क्यूट कह देती है। कूजो तुरंत पूछता है, अभी तुमने रूसी भाषा में कुछ कहा था, जल्दी बताओ क्या कहा? आलिया मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर ब्लैक बोर्ड पर कुछ पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन कूजो अपनी किताब लाना भूल गया था। वह अपनी किताब ढूंढने लगता है, लेकिन उसके पास नहीं होती। फिर आलिया और कूजो एक ही किताब शेयर करके पढ़ने लगते हैं। रात भर जागने के कारण कूजो को बहुत नींद आ रही थी। इसी बीच आलिया मजाक में उसके पेट पर पेन से हल्का वार कर देती है, जिससे उसका हाथ अनजाने में खड़ा हो जाता है। टीचर उसे खड़ा कर देते हैं और सवाल का जवाब देने के लिए कहते हैं, लेकिन कूजो को जवाब नहीं पता होता। वह धीरे से आलिया से मदद मांगता है। आलिया उसे इशारे में बताती है कि उत्तर विकल्प बी है। कूजो तुरंत उत्साहित होकर जवाब देता है, उत्तर बी। लेकिन यह उत्तर गलत होता है। टीचर फिर आलिया से सवाल का सही जवाब देने के लिए कहते हैं और आलिया सही उत्तर बता देती है। यह देखकर कूजो आश्चर्यचकित रह जाता है और कहता है, तुमने मुझे जानबूझकर गलत जवाब बताया। तुम्हें पता था कि सही उत्तर क्या है, फिर भी तुमने मुझे गलत बताया। आलिया हंसते हुए जवाब देती है, मैंने कब गलत बताया? इसके बाद वह फिर से रूसी भाषा में उसे क्यूट कह देती है। कूजो फिर पूछता है, तुमने फिर से रूसी भाषा में कुछ कहा है, जल्दी बताओ क्या कहा? इस पर आलिया मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें रूसी भाषा में गधा और बेवकूफ कहा है, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही थी। दरअसल कूजो को पहले से ही रूसी भाषा आती थी और वह समझ रहा था कि आलिया उसे क्या कह रही है, लेकिन वह जानबूझकर ऐसा दिखा रहा था कि जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। वह मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैं आलिया को बता दूं कि मुझे रूसी भाषा समझ आती है, तो मैं शर्म से डूब मरूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कूजो को अपने बचपन की याद आती है। जब वह छोटा था तो उसकी एक रूसी दोस्त थी, जो उसके दादाजी के घर के पास रहती थी। उसी दोस्त के लिए कूजो ने रूसी भाषा सीखी थी और इस कारण उसे अब भी थोड़ी बहुत रूसी भाषा समझ आती थी। अगले दृश्य में कूजो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा होता है। आलिया उसे देखती है और कहती है, बिना किसी जरूरी काम के स्कूल में मोबाइल नहीं चला सकते। कूजो जवाब देता है, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, 10 मिनट बाद मुझे एक कार्ड मिलेगा। फिर उसके मोबाइल में एक सुंदर लड़की की स्टिकर इमेज आती है। आलिया उसका मोबाइल छीनकर फोटो देखती है और पूछती है, इस लड़की के बाल मेरे जैसे सफेद क्यों हैं? कूजो जवाब देता है, मुझे नहीं पता, शायद उसने बाल कलर करवाए होंगे। फिर कूजो कहता है, लेकिन छोड़ो ये बात,
देखो वह लड़की कितनी सुंदर है। आलिया ये सुनकर मोबाइल वापस कर देती है और रूसी भाषा में कहती है, मेरे भी तो बाल सिल्वर रंग के हैं, लेकिन तुम कभी उनकी तारीफ नहीं करते। कूजो ये सुनकर भी अनजान बनता है और पूछता है, तुमने अभी कुछ कहा था, जल्दी बताओ, क्या कहा? आलिया जवाब देती है, मैंने कहा कि तुम एक गेम लूजर हो। इसके बाद हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कूजो अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था। तभी वहां स्टूडेंट काउंसलर के सदस्य आ जाते हैं और हमें आलिया को भी दिखाया जाता है। आलिया भी स्टूडेंट काउंसलर की एक सदस्य है। इसके बाद मारिया को दिखाया जाता है, जो कि एक सेक्रेटरी है। फिर यूकी नजर आती है, जो पब्लिशिंग का काम करती है। यहाँ पर सभी लड़के मारिया को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मारिया कितनी सुंदर है। तभी हमें पता चलता है कि आलिया और मारिया दोनों बहनें हैं। कूजो और उसके दोस्त मारिया के बारे में बात कर रहे थे कि जब भी कोई लड़का मारिया को प्रपोज करता है, वह कह देती है कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तभी कूजो बोलता है कि अगर मारिया का कोई बॉयफ्रेंड होगा भी नहीं, तब भी तुम्हारा कोई चांस नहीं। दूसरा लड़का, जिसका नाम ताकेसी है, कूजो से कहता है, तू आलिया का दोस्त है, तो ये मत सोच कि तू कुछ भी कर लेगा। लेकिन कूजो मन ही मन सोचता है कि वह आलिया को सिर्फ हर समय परेशान करता रहता है। तभी ताकेसी कहता है, चलो, तुमसे आलिया बात तो करती है, लेकिन वह किसी और लड़की को देखती तक नहीं। इसके बाद ताकेसी स्टूडेंट काउंसिल की एक और लड़की को देखता है और कहता है, शायद इसके साथ मेरा चक्कर बन सकता है। जब कूजो उस लड़की को पलटकर देखता है, तो वह लड़की उसे नोटिस कर लेती है। इसी दौरान यूकी अपने हाथों में लंच लिए सीट ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कूजो दिख जाता है। तभी वह कूजो और उसके दोस्तों से पूछती है, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? कूजो को छोड़कर उसके दोनों दोस्त मान जाते हैं। फिर यूकी और आलिया उनके साथ टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती हैं। यहाँ पर यूकी और कूजो काफी ज्यादा करीब हो रहे होते हैं, जिसे देखकर आलिया को जलन होने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि कूजो और आलिया किंडरगार्टन से एक साथ पढ़ रहे हैं। कूजो यूकी से पूछता है, तुम और आलिया भी काफी अच्छे दोस्त हो सकते हो, है ना? इस पर यूकी जवाब देती है, नहीं, आलिया सिर्फ मेरी एक दोस्त है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी और कूजो को स्पाइसी नूडल्स बहुत पसंद हैं। वे कहते हैं, स्पाइसी नूडल्स खाने में कितना मजा आता है। लेकिन यहाँ आलिया को दिखाया जाता है, जिसे स्पाइसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। तभी दोनों लड़के कहते हैं, चलो भाई, हमारा तो खाना हो गया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। जाते जाते कूजो का दोस्त उसके कान में कहता है, भाई यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए हम जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी आलिया को जलाने के लिए कूजो के करीब अपनी सीट खिसका लेती है, जिससे आलिया को और ज्यादा जलन होने लगती है। फिर यूकी कूजो से कहती है, तुम भी स्टूडेंट काउंसलिंग में शामिल हो जाओ। लेकिन कूजो इनकार कर देता है। यूकी उसे स्टूडेंट काउंसलिंग के फायदे बताने लगती है कि इससे उसे आलिया और यूकी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर आलिया और ज्यादा चिढ़ जाती है। गुस्से में वह अपनी कोल्ड ड्रिंक एक ही बार में घटाघट पी जाती है। इसके बाद तीनों बाहर होते हैं और यूकी वहां से चली जाती है। तभी आलिया कूजो से कहती है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है। कूजो जवाब देता है, क्या हुआ, तुम भी तो मेरी एक फीमेल फ्रेंड हो। आलिया हंसते हुए कहती है, क्या हम दोनों दोस्त हैं? कूजो जवाब देता है, इसमें हैरान होने की क्या बात है, क्या हम दोनों दोस्त नहीं हैं? इस पर आलिया जाते जाते कहती है, हाँ, हम दोनों दोस्त हैं। इसके बाद हमें कूजो के बचपन की एक बैक स्टोरी देखने को मिलती है। ये वही लड़की थी जिसके लिए कूजो ने रूसी भाषा सीखी थी। वे दोनों पार्क में बैठकर सूर्योदय होने का इंतजार कर रहे थे। जब रात होने वाली थी, तो वह लड़की कूजो को एक लव किस देकर चली जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें कूजो को अपने बिस्तर में सोता हुआ दिखाया जाता है। लेकिन इस सपने को देखकर वह अचानक जाग जाता है और सोचने लगता है, मैंने रूसी भाषा सिर्फ इस लड़की से बात करने के लिए सीखी थी। अगले दिन कूजो स्कूल में जल्दी पहुंच जाता है और डेस्क को सीधा कर ब्लैकबोर्ड साफ कर देता है। तभी क्लास में आलिया आती है और पूछती है, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? कूजो जवाब देता है, आज मैं जल्दी उठ गया था, तो सोचा कि स्कूल का कुछ काम कर लूं। आलिया फिर कूजो से पूछती है, क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहते? कूजो जवाब देता है, तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हो? और नहीं, मैं बिल्कुल भी स्टूडेंट काउंसलिंग को ज्वाइन नहीं करूंगा। इसके बाद आलिया अपने गंदे मोजे उतारने लगती है, जिससे कूजो अपना मुंह घुमा लेता है। ये देखकर आलिया उसे चिढ़ाने के लिए कहती है, जरा मेरे लॉकर से मेरे साफ मोजे ला दो।
कूजो उसकी बात मानकर ला देता है। फिर आलिया हंसकर कहती है, अब तुमने ला दिए हैं तो पहनाओ भी। जब कूजो आलिया के पैरों में मोजे पहनाने लगता है तो गलती से उसका हाथ आलिया के प्राइवेट पार्ट को छू जाता है, जिससे आलिया बहुत शर्माने लगती है। गुस्से में वह कूजो के मुंह पर एक जोर की लात मार देती है, जिससे कूजो बेहोश हो जाता है। अगले दिन कूजो अपनी छोटी बहन से मोबाइल पर चैट कर रहा होता है। स्कूल में वह आलिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आलिया उससे नजरें चुराकर बैठी रहती है। क्लास के बाहर कूजो आलिया का पीछा करता है, जिस पर आलिया रूसी भाषा में कहती है, तुम एक नंबर के ठरकी हो। कूजो माफी मांगता है और आलिया कहती है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बल्कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें लात मारी थी। कूजो कहता है, कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। यह सुनकर आलिया शर्म से लाल हो जाती है और गुस्से में उसे फिर से मार देती है। इसके बाद आलिया वहां से चली जाती है, लेकिन कूजो उसका पीछा करता रहता है। आखिरकार आलिया कहती है, प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। लेकिन कूजो कहता है, हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। फिर दोनों थक कर बैठ जाते हैं और कूजो आलिया को उसकी पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक देता है। आलिया खुश होकर पी लेती है और फिर कूजो से पूछती है, क्या तुम भी यह पीना चाहोगे? कूजो सोचता है, अगर मैंने हाँ कह दिया तो ये हमारी इनडायरेक्ट किस होगी, लेकिन वह खुद को शांत रखता है।